अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या ही निकाल सकते हो उसका। हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद, कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाले कुश्ती के खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग पूनिया, विनस फोगट और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कुश्ती संघ है उसके खिलाफ इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। कुश्ती संघ के अलावा जो उसके प्रमुख है बृजभूषण सिंह, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम कुश्ती को जो दलदल में घुस रही है कुश्ती, उसको हम नहीं धंसने देंगे, क्योंकि हमारा आने वाला जो भविष्य है कुश्ती का, वो जो आज हम हरासमेंट सह रहे हैं, जो मेंटली हरासमेंट जो हमें किया जा रहा है वो हम नहीं सहेंगे। जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूं और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं, आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज़ के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी हैं जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज़ के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेंस टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा, 0। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं। ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें। मेरे बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हो? जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने।
बस कि हमारे साथ सामने आने ऐसे से ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजीली इजीली और उनका वहाँ रीच इजीली। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो है, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो ये कुछ नहीं। धमकी विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फ़ोन पे, जब लीजिए मतलब फेडरेशन की मैं तरफ नाम से या जब फिर जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। कोई भी ऐसा रूल नहीं है फेडरेशन का कि कोई भी खिलाड़ी उस रूल में फॉलो होके वो आगे बढ़ सके। जो रूल होते हैं उनको एक दिन पहले 2 दिन पहले रूल बनते हैं, वही खिलाड़ियों पे लागू हो जाते हैं। जो अभी विशाखापट्टनम में हुआ था दिसंबर में, पहले दिन ग्रीको रोमन का था, फ्री स्टाइल का था, दूसरे दिन ग्रीको रोमन का था, तीसरे दिन लड़कियों की कुश्ती थी। मैं खुद गया था क्योंकि संगीता वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने सुबह वजन था 8 से 8.5, उन्होंने उसी दिन जो लड़कियों का जो उस दिन कुश्ती थी उस दिन कर दिया 7 से 7.5। और एक लड़की है अंतिम जो अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसका वेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। 7 बजे रेसलिंग हॉल खुला, 7 बजे वेट शुरू हो गया, तो वेट कहाँ से घटाएगी वो? ऐसे होटल बच्चे के लिए करते नहीं कि भाई जिम की सुविधा हो, वो ट्रेनिंग कर ले, वजन कम कर ले। तो वो रूल क्या बताया मगा जी, इस लड़की का वजन रह गया। मैंने खुद फोन किया, मैं इस लड़की का वजन रह गया, बोला भाई ज़्यादा वो हो जाएगा प्रॉब्लम। मगा जी 8 से 8.5 बजे का टाइम है, वो आप उसको टाइम दो ना। बोला नहीं आज थोड़ा जल्दी है। मैं किस लिए जल्दी? आज बोला टिकट करवा रखी है। आप लोगों ने सभी को पता होगा टाटा मोटर्स हमारा स्पॉन्सर आया 2018 में। आज जो भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं उन पे किसी से भी पूछ लीजिए जिन्होंने कोई सपोर्ट मिला टाटा मोटर्स की तरफ से। जो टाटा मोटर्स ने आज तक जो पैसे दिए वो कहाँ गए हैं? जो ग्रेड ए में खिलाड़ी थे उसमें मैं था, विनेश थी, साक्षी थी, उनको 2-2 3 किस्त मिली हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से दे देंगे? किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है, उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। क्यों है? इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेके आए ये बात? ठीक है भाई फेडरेशन हिम्मत तो पावरफुल है, वही बोल रहे ना, मारने तक की धमकी आ रही है। तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा अगर इस इधर चीज हम पे जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। आपने सुना कि मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट समेत कई गंभीर आरोप फेडरेशन और उसके प्रेसिडेंट पर लगाए गए। यहाँ मौजूद खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है और जब तक फेडरेशन के प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है तब तक वो यहाँ पक्का अपना आंदोलन करते रहेंगे और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इसको लेकर बात भी करेंगे। देखिए हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? आगे जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए, कुछ भी। जी। कुश्ती संघ और उसके प्रमुख ब्रजभूषण सिंह पर लगे तमाम आरोपों को लेकर उनका पक्ष जानने के लिए हमने ब्रजभूषण सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन तमाम आरोपों से इनकार किया। नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं, बार नहीं हुआ, और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।